नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं दुर्गाशंकर दुबे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथ की पिक्चर किस तरीके से ली जाए, किस तरीके से या कौन कौन से मेथड को हम अप्लाई करें जिसके द्वारा हम हाथ की एक सटीक, वास्तविक और एक्चुअल पिक्चर प्राप्त कर पाए। जब भी हम किसी हैंड एक्सपर्ट को या किसी पामिस्ट को या स्वयं भी उसको अपने हाथ को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास में एक रियल पिक्चर होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि हमने सैंपलिंग ठीक से की है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी ठीक होगा और उसका रिजल्ट भी ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। और अगर हमने सैंपलिंग में ही गलती की है, यदि हमारा प्राइमरी प्रोसीजर ही गड़बड़ है, तो उसका आउटपुट किसी भी तरीके से सुखद और एक्यूरेट नहीं हो सकता। हाथ की रेखाएं इतनी माइनर होती हैं, उसमें इतनी वेरिएबिलिटी होती है कि उसमें इवेंट कैलकुलेशंस करने में एक जरा सी चूक काफी डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जब भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहें या अपना पाम एनालिसिस करना चाहें, स्वयं भी देखना चाहें, तो हाथ की रियल पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। एक्यूरेट तरीके से या एक्यूरेट तरीके से उन नॉर्म्स का पालन करते हुए चित्र लेना चाहिए, ताकि उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो और वास्तविक निकले। देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं। यह एक हाथ है, इसमें आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन कितनी साफ और सरल तरीके से जा रही है। इस कंडीशंस में किसी भी पामिस्ट के पास आप इस पिक्चर को दोगे तो वो ये कहेगा ये टाइमिंग अच्छा निकलना चाहिए, ठीक ठीक निकलना चाहिए और इसमें कोई डिस्टरबेंस, मेजर डिस्टरबेंस नहीं दिखता। लेकिन एक पामिस्ट ने जब इसी पिक्चर को, इसी लाइन को अपने एंगल से इसको लिया, तो आप देखिए कि इसमें ब्रेक है और ये ब्रेक इस टाइम बीइंग में इस जातक की लाइफ में डिफिकल्ट पैदा करेगा, परेशानियां लाएगा और ठीक उलट तस्वीर बन रही है जो पहले वाली पिक्चर थी उससे। ये तरीका होता है पिक्चर लेने का। यदि पिक्चर लेने का तरीका सही है तो उसका रिजल्ट ठीक आएगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो सरल हैं और यदि उनको फॉलो किया जाए तो हाथ की वास्तविक चित्रण आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और उनको करना ही चाहिए, उन प्रोसीजर्स को फॉलो जरूर करना चाहिए। ऐसे कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप अपना हाथ किसी से एनालिसिस करवाना चाहें, उस समय इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपनी हाथ की पिक्चर लेनी चाहिए। पहला पॉइंट, मोस्टली फ्रेश होने के बाद में पिक्चर ली जाए। यानी जब आप मन से भी फ्रेश हो और तन से भी फ्रेश हो, उसके बाद में पिक्चर ली जाए। इसका कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि सपोज कीजिए आप एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या आपने कोई वेट उठाया, तो उसके बाद में उसका इंप्रेशंस बनता है, लाइंस पे इंप्रेशंस बनता है और उस हाथ का कलर, उसका टेक्सचर चेंज होता है। उसका कलर एकदम, अगर मैंने इसको दबा दिया अच्छे से और उसके बाद खोलता हूं तो लालिमा हो जाएगा, एक्चुअल कंडीशन से अलग हो जाएगा, ये वेरिएशंस आ जाएगा। तो जब भी आप फ्रेश हो, मन से भी फ्रेश होने चाहिए और बॉडी से भी, तन से भी फ्रेश होने चाहिए, उस समय हाथ की पिक्चर लेनी चाहिए। ज्यादातर प्रयास ये करना चाहिए कि प्रातःकालीन समय का पिक्चर लेते समय इस समय का यूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लाइट, सनलाइट हो या अन्य लाइट हो, प्रकाश हो, उसका हाथ के ऊपर प्रकाश जरूर होना चाहिए। अंधेरे में ली गई पिक्चर या उस पर फोकस नहीं हुआ, लाइट का फोकस नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में कई सारी लाइंस जो माइनर लाइंस होती हैं वो दब जाती हैं, वो उभर के नहीं आ पाती और उसमें जो पाम रीडर होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को काउंट करते समय। तीसरा पॉइंट,
दोनों हाथों की पिक्चर भेजनी चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। यहां ये लॉजिक है कि हम राइट हैंड को ही प्रेफर करते हैं एनालिसिस करते समय, क्योंकि ये वर्किंग हैंड होता है, या यूं कहूं कि व्यक्ति के वर्किंग हैंड को ही हम प्रेफर करते हैं। लेकिन वेरीफाई करने के लिए हमें दोनों हाथों की पिक्चर चाहिए होती है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसकी एक थ्योरी होती है कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है, अग्र मस्तिष्क है या पश्च मस्तिष्क है, उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट हैंड की थ्योरी क्रिएट होती है। लेकिन फिर भी हमारा जो वर्किंग हैंड है, जिससे हम अपना काम करते हैं, वो हाथ डोमिनेंट होता है। चौथा पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि कितने भी अच्छी तरीके से हम कैमरे को फोकस करते हैं, बावजूद इसके कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो उभर कर सामने नहीं आ पाते। ऐसे में कई बार डाउट्स क्लियर करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां हमें ऐसा लगता है कि यहां कोई सिंबल हो सकता है, जैसे फिश का सिंबल हो, या फिश या द्वीप के अंदर हमें अंतर पता करना हो, या कोई लाइन कहां से ओरिजिनेट हो रही है इस बात का हमें पता करना हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर इंक लगाकर फिर उसके बाद में फोकस कर पिक्चर ली जाती है। ऐसा करने पर वह एरिया और वो सिंबल डेवलप होकर उभार कर हमारे सामने बड़ी आसानी से आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है कि यदि आपके पास में कोई डाउट है, या आपको ऐसा लग रहा है यहाँ कोई साइन बन रहा है या सिंबल बन रहा है, तो वहां इंक लगाकर उसकी पिक्चर ली जा सकती है। कैमरे को हाथ के ऊपर फोकस करना चाहिए अच्छे से। पिक्चर को क्लिक करते समय कैमरा हमारा हाथ के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए और उसके बाद में क्लिक करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे कैमरे की एक ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी होती है कि किसी भी पिक्चर पर जब उसको फोकस किया जाता है, तो वो शायद कुछ सेकंड से लेकर मिनट तक एक टाइम लेता है। उसके बाद में फोकस करने के बाद में ही उस पर क्लिक करना चाहिए। अदरवाइज हम जब भी कैमरे को अपने हाथ के ऊपर या किसी पिक्चर के ऊपर रखते हैं तो और तुरंत क्लिक करते हैं, तो वो उसकी शार्पनेस होती है, उसमें कमी लाता है, उसमें कमी आ जाती है। एक और पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए पिक्चर लेते समय, आप जो भी पिक्चर ले रहे हैं उस पिक्चर को लेने के बाद में खुद ब खुद एनालिसिस कीजिए, उसको जूम करके देखिए और अपने हाथ को भी देखिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पिक्चर ली है, उस पिक्चर में और जूम करने के बाद देखने पर और आपके एक्चुअल हाथ के अंदर किसी प्रकार का कोई वेरिएशन आ रहा हो। यदि ऐसा आ रहा है तो पिक्चर को दोबारा ली जाए। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, आप किसी भी तरीके से जब भी आप पिक्चर ले चुके हो, अलग अलग एंगल से 2-3 तरीके के सैंपल्स और लीजिए। इससे आसानी होती है पाम रीडर को कई चीजों में वेरीफाई करने के लिए। अलग अलग एंगल से ली हुई तस्वीरें कई दफे रेखाओं के बारे में ज्यादा स्पष्ट कहानी बताती है। एक पॉइंट और, एक पिक्चर कंप्लीट हैंड की होनी चाहिए, जिसमें थंब, फिंगर, हाथ का टेक्सचर, ये तमाम चीजें बड़ी क्लियरिटी से स्पष्ट तरीके से मेंशन हो। एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए, कैमरा अच्छी क्वालिटी का हो। कैमरे की जो आजकल तो एडवांस क्वालिटी के कैमरे आने लगे हैं मोबाइल्स में भी, इसीलिए अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो। यह एक सैंपल पिक्चर है जिसके द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पिक्चर किस तरीके की होनी चाहिए। इस पिक्चर को जब हम जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सारी लाइन देखिए, सारी लाइंस का पैटर्न, इस पे बनने वाले निशान, इस पे इसके पर्वतों की स्थिति, पर्वतों के उभार, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से
हम मेजरमेंट कर पाते हैं। तो पिक्चर का फोकस होने के बाद में, पिक्चर पर कैमरे का फोकस होने के बाद में और अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज करने पर इस तरीके की पिक्चर बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। एक क्वालिटी और, यदि आपको पिक्चर लेने के बाद में भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ स्पेशल मार्क है, कोई स्पेशल पॉइंट, धब्बा, दाग या तिल या कुछ ऐसी चीज है जो उसमें छुप रही है, तो उसको स्पेशली एक अलग पिक्चर लेकर मार्क करके बताना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स थे, कुछ नॉर्म्स थे जो एक पिक्चर लेते समय, हैंड फिल्म लेते समय जातक को ध्यान रखने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि पामिस्ट्री हमारे ब्रेन की स्टडी का एक प्रकार से टूल है। ये एक बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। ये हमारे अंदर होने वाले जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, हमारे ब्रेन में होने वाले हार्मोनल चेंजेस हैं, जो उद्दीपन्स हैं, उन सबको कंक्लूसिव रूप से हैंड के द्वारा शो करती है। ये हमारे करंट स्टेटस या हमारा करंट टाइम है, उसकी पिक्चर को बड़ी क्लैरिटी से शो करती है और आने वाले भविष्य के बारे में पूर्वानुमान बताती है और पिछले भविष्य के बारे के अंदर ये रूपरेखा देती है कि इस तरीके की चीजों का आपके वर्तमान पर प्रभाव है। ये एक प्रकार से, किसी प्रकार से ये चमत्कार नहीं है कि आपको किसी ने इस तरीके का खींच के फिल्म दे दी और आपने उसमें, आपको कोई भी उसको देख के बता दे और उसकी एनालिसिस कर दे और उसके बारे में कुछ भी बोल दे। ये सब उन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। ये सब एक अलग और अलग बातें हैं जिनमें मैं विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है और इसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसका यदि हम स्टडी करते हैं तो बहुत ही आपके बारे में सटीक और क्लियर चित्रण करती है। सैंपलिंग ठीक होनी चाहिए, पिक्चर लेने का तरीका ठीक होना चाहिए, एक्सपर्ट ठीक होना चाहिए और उसके बाद में प्रॉपर टाइम इसमें रखते हुए इसकी कैलकुलेशंस करनी चाहिए। मल्टी लेवल क्रॉस चेकिंग होती है इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा, ज्ञानप्रद लगा होगा और ये काफी लाभदायक हो सकता है यदि आप पामिस्ट्री में अपनी रुचि रखते हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।